यहाँ अमेरिका में निरंतर बढ़ने वाला एक प्रार्थना आंदोलन चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग जागृति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सैमी इतनी सारी प्रार्थनाएं हो रही, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम जागृति को फिर भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हम क्यों नहीं इन प्रार्थनाओं का उत्तर देख पा रहे हैं। और संभवतः जवाब केवल हमारी एक ही चीज में है कि हमारे दिल के छुपे हुए भेद। देखिए, प्रार्थना दो दिलों की आपसी सहभागिता, आपसी बातचीत है। ये परमेश्वर का हृदय और मनुष्य का हृदय है। परमेश्वर का हृदय पवित्र है, शुद्ध है और पूर्ण रूप से धर्मी है। हमारे हृदय हमेशा ऐसे नहीं होते हैं। कई बार अपने हृदय में हम चीजों को रखते हैं, छुपा के रखते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में महान और सामर्थ्य कार्य नहीं कर पाते हैं। ये आवश्यक है कि अपने दिल की हम जांच करवाएं, पवित्र आत्मा को हमारे हृदय को जांचने और परखने दें। वो हमारे दिल की छुपी हुई बातों को, हमारे छुपे हुए पापों को जांचे, हमारे बर्ताव को जांचे। कहीं हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो परमेश्वर को अप्रिय जान पड़ा हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर को महान और सामर्थ्य कार्य करते हुए देखेंगे। मैं सोचता हूँ ये रहस्य हमारे हृदय में है, हमारे हृदय के गुप्त स्थानों में है। मैं मानता हूँ यही हमारे हृदय को जांचे जाने की आवश्यकता है। मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं पूर्व सोवियत गणराज्य में था और वहाँ कम्युनिज्म का अंत हुआ था और मैं वहाँ पर एक सभा में प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से कार्य किए और बहुत सारे अवसरों पे परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया और मैं वहाँ पर खुले में सभाएं कर रहा था और वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ पर हम जाकर प्रार्थना कर सके, सभा कर सके। हमने प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया और ये अद्भुत था। लोग परमेश्वर में आए और लोग इस बात को देखकर चकित थे जो परमेश्वर ने हमारे बीच में किया। जिस समय मैं यूक्रेन में था वहाँ कुछ और भी हुआ। वहाँ मैंने एक कालीन को देखा जो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं उस कालीन को अपने साथ अपने घर लेकर आना चाहता था, तो मैंने उसको खरीद लिया। उसके बाद जब मैं रोमानिया में आया तो मुझे एक और मिला और वो तो बहुत ही सुंदर था। वो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसे भी खरीद लिया। जब रोमानिया से छोड़कर जाने का हमारा समय आया, हम ड्राइव कर बॉर्डर तक पहुंचे। जब उन्होंने हमारे कालीनों को देखा तो उन्हें देखकर ये कहा, उन्होंने कहा यूक्रेन की कारपेट को आप लेकर जा सकते हैं अपने साथ, लेकिन आप रोमानिया की कारपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, आपको उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी, क्यों नहीं हम इनके आपसी टैग को बदल दें और उसके बाद तुम रोमानिया की कालीन को अपने साथ बाहर ले जा पाओगे। मेरे एक और मित्र ने जो मेरे साथ कार में था मुझसे कहा कि तुम ऐसा जरूर कर सकते हो सैमी, लेकिन अगली बार जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो बारिश को रोके तो वो ऐसा नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, वो बिल्कुल सही बात कह रहा था। मैं ऐसा कर सकता था कि उस कालीन को जिसे मैं पसंद करता था देश के बाहर छुपा कर ले जाऊं, पर मैंने परमेश्वर के साथ अपनी सामर्थ्य को खो दिया होता। देखिए, प्रार्थना दो दिलों की आपसी सहभागिता है। याकूब 5 अध्याय ऐसा कहता है, धर्मी जन की प्रभावशाली निरंतर प्रार्थनाएं बहुत सारा परिणाम लेकर आती हैं। इसलिए अगर हम इस बात के आभास को खो दें कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं, और शुद्ध मन से और साफ हाथों से हम उसको खोजना बंद कर दें, तो हम परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता को खो देंगे। परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता खोने के द्वारा हम प्रार्थना में अपनी सामर्थ्य को खो देंगे। हाँ, प्रार्थना संसार को बदल सकती है। यदि हम प्रार्थना द्वारा संसार को बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर को अनुमति दें कि हमारे हृदय को वो जांचे। क्यों न प्रार्थना में आप कुछ समय बिताएं, बोले परमेश्वर मेरे हृदय को जांचे, मुझे परखें, देखें कहीं ऐसा कुछ ना हो मेरे हृदय में जो आपको पसंद ना आ रहा हो। यदि वो आपको कुछ दिखाते हैं तो प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से बोलें, उसे आपके जीवन से दूर करें, वो आपके हृदय को शुद्ध करें। परमेश्वर आपको लेंगे, आपको उपयोग करेंगे। धर्मी जन की प्रभावशाली निरंतर प्रार्थना वास्तविकता में बहुत शक्तिशाली है। तो प्रार्थना करें शुद्ध हृदय से, ना कि अपने दिल में कुछ बातें छुपाकर।